दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले मारुति सुजुकी शेयर के बारे में, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं नाम। और आज के दिन इसमें हमें अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दी, लगभग 7.5% की तेज़ी इस शेयर ने दिखाई है। हालांकि इसमें कोई खास न्यूज़ नहीं है दोस्तों, क्योंकि देखिए जितने भी ऑटो शेयर्स थे उनमें हमें आज अच्छी खासी तेज़ी दिखाई पड़ी है। अगर इसका आप मैक्सिमम चार्ट देखेंगे ना दोस्तों, तो आपको ठीक ठाक चार्ट दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग इसने अब तक के जो रिटर्न्स दिए, यहाँ पर 4,500% के अच्छे खासे रिटर्न्स इस कंपनी ने दिए। इसकी अगर लॉन्ग टर्म की जर्नी भी आप यहाँ पर देखेंगे तो उसमें भी हमें अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दे रही है। देखिए, वैसे तो मैं ऑटो इस कंपनी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता दोस्तों, और ना ही मेरे पोर्टफोलियो में, लेकिन ये एक शेयर ऐसा है दोस्तों, क्योंकि फंडामेंटली मुझे शानदार लगता है। क्योंकि इनकी जो गाड़ियाँ है वो हर किसी के पास पाई जाती है, जितनी भी मतलब मारुति से रिलेटेड 4 व्हीलर्स है, और ज़्यादा मात्रा में बिकने वाली गाड़ी है। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि जितनी भी मारुति की गाड़ी है वो ज़्यादा मात्रा में फेमस भी गाड़ी है इनकी, जैसे मारुति स्विफ्ट हो गई, और भी जितनी मारुति की गाड़ी है वो आप देख सकते हैं। अगर इसका मैक्सिमम चार्ट आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो बहुत ही शानदार चार्ट है। मतलब अब तक की जर्नी में इसने नॉन स्टॉप तेज़ी दिखाई है। हालांकि यहाँ पर जो है जितने भी मतलब ऑटो शेयर्स थे उनके लिए अच्छे दिन नहीं थे, ख़राब दिन चल रहे थे। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। अभी ऐसा नहीं है दोस्तों कि आने वाले दिनों में ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, ये लेवल भी ज़रूर ब्रेक होगा, लेकिन इसको थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि अभी जो फ़िलहाल जितने भी शेयर्स भाग रहे ऑटो से रिलेटेड, वो सभी के सभी ई व्हीकल्स की ज़्यादातर न्यूज़ जो आ रही है उसके बेस पर भाग रही है। और अभी जो रोज़ न्यूज़ नई नई दिखाई दे रही है, तो उसका पूरा फ़ायदा इन शेयर्स को हो रहा है। तो आने वाले दिनों में ये भी अच्छी खासी तेज़ी दिखाएगा दोस्तों। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। आप अगर इस कंपनी का 1 साल का भी डाटा देखेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा लगभग 8,000 का जो लेवल है, इसका बहुत ज़रूरी लेवल हो चुका है। मतलब इसे अगर जिनको पता नहीं उनको बता दूँ, इसे रेसिस्टेंस कहते हैं। मतलब रेसिस्टेंस के पास अगर आके ये रिवर्स हो रहा है तो नीचे जाएगा, और ना वहाँ से फिर से ऊपर आने की कोशिश करेगा, तो इसे रेसिस्टेंस कहते हैं। नीचे सपोर्ट बन जाता है। तो ये भी पॉइंट, उसको मैं बाद में आपको डिटेल्स में बताऊँगा दोस्तों। अभी जो फिलहाल है तो ये रेसिस्टेंस के पास रुक चुका है। मतलब इस रेसिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है तो ये अच्छी खासी तेज़ी दिखाने की भी पूरी संभावना है। हालांकि देखिए आज के दिन तो मार्केट बेरिश था। अभी मार्केट कितने दिनों तक बेरिश चलता है वो भी बहुत ज़्यादा वो भी देखना हमें ज़रूरी है, क्योंकि फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों ये। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ज़रूर इसके बारे में विचार कर सकते हैं। इसका मैंने आपको मैक्सिमम चार्ट भी दिखाया, और इसका जो 5 साल का भी डाटा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। 5 सालों में भी मतलब एक ही दायरे में ये चल रहा है। हालांकि इसका जो मेन लेवल है, मैंने आपको कहा ना, वो ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका जो पुराना लेवल है दोस्तों, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो इसमें अच्छी खासी तेज़ी हमें दिखाई पड़ेगी। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। अभी ये जो शेयर है दोस्तों सिर्फ 8-9 हज़ार के लिए नहीं बना है। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। आने वाले दिनों में ये भी हमें 15,000 20,000 देखने को मिलेगा, लेकिन इसको थोड़ा वक्त लगेगा। कितना टाइम लगेगा वो हम नहीं कह सकते। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। आपको दिखाई देगा इसमें जो गिरावट आई है, जब भी मतलब ऑटो शेयर्स के लिए जो साल था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2017-18 का, उन्हीं सालों में इसमें अच्छी खासी गिरावट आई है, और शेयर जो है एक ही दायरे में फ़िलहाल चल रहा है। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आज के दिन लगभग इसमें हमें 24.5% की डिलीवरी देखने को मिल चुकी है। मतलब ठीक ठाक डिलीवरी हम कहेंगे, ज़्यादा मात्रा में भी कोई खास डिलीवरी नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी हम अच्छी डिलीवरी कहेंगे, क्योंकि जो स्टॉक का प्राइस है वो भी बहुत बड़ा प्राइस है 8,000 का। क्योंकि देखिए हर किसी की मतलब कैपेसिटी नहीं होती है इतना प्राइस, क्योंकि इतने प्राइस में और भी कंपनियाँ वो खरीद सकते हैं, इसलिए शायद से इसमें डिलीवरी हमें कम देखने को मिल गई है। कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लगभग 2 लाख करोड़ के ऊपर का अच्छा खासा मार्केट कैप है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। अगर स्टॉक का पी यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग 57.9 का पी चालू है। मतलब अभी आपको ठीक ठाक भाव में मिल रहा है। अगर डिविडेंड यील्ड भी देखेंगे हम यहाँ पर, तो आपको दिखाई देगा इनका जो डिविडेंड यील्ड है 0.56% का डिविडेंड यील्ड है, और जो आरओसी है वो लगभग 5.20% का आरओसी हमें दिखाई दे रहा है।
जो कंपनी का ROE है दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई देगा लगभग 4.40% का ROE हमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो कंपनी अपने सेक्टर में सेक्टर लीडर है, तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर कंपनी सेक्टर लीडर होती है तो ये एक अच्छा साइन माना जाता है उस शेयर में, मतलब निवेश करने का एक अच्छा पॉइंट होता है, क्योंकि सेक्टर लीडर कंपनी अच्छी तरह से ग्रो करने के पूरे चांसेस होते हैं। हालांकि ऐसी कोई गारंटी नहीं है, नीचे के जो शेयर्स होते हैं वो भी ऊपर आने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये जो कंपनी है ये फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। कंपनी का अगर सेल्स देखेंगे ना दोस्तों यहाँ पर हम, तो 2015 से भी आप सेल्स देखेंगे तो सेल्स ठीक ठाक कहेंगे हम, यहाँ पर दिखाई देगा लगभग 50,000 का सेल्स हमें दिखाई दे रहा है, जो कि बाद में 2019 में 86,000 का दिखाई दे रहा है। अभी देखिए बीच बीच में गिरावट भी आई है, तो मैंने आपको कहा ना ये जो टाइम था ये ऑटो शेयर्स के लिए अच्छा टाइम नहीं था, तो इस वजह से भी हमें इसमें सेल्स में गिरावट दिखाई दे रही है। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। कंपनी का अगर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम दिखाई देगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी हमें जम दिखाई दे रही है, जो कि पहले 4,500 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो बाद में लगभग 10,000 का दिखाई दे रहा है, और अभी फ़िलहाल लगभग 7,500 के आसपास का दिखाई दे रहा है। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी बीच बीच में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, अगर आपको ये कंपनी पसंद है तो आप ज़रूर इसके अंदर निवेश करने का विचार कर सकते हैं, क्योंकि देखिए गाड़ियाँ तो हम रोज़ रोज़ खरीदने वाले नहीं, लेकिन जो ई-व्हीकल से रिलेटेड जो न्यूज़ चालू है उसका सीधा सीधा फ़ायदा इन 4 व्हीलर मतलब जितने भी ऑटो शेयर्स है उसको होने वाला है। ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी सेम दिखाई देगा हमको कि यहाँ पर 2,400 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट था, जो बाद में लगभग 5,500 का हो गया, और यहाँ पर फिर से गिरावट देखने को मिल रही है हमें। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 7,500 करोड़ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर 7,500 मतलब 7,800 का जो प्रॉफिट है यहाँ पर फिर से गिरावट आई है। तो मैंने कहा ना दोस्तों, सेम हमें जो सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वही उसी तरह नेट प्रॉफिट में भी अब हमें फॉल दिखाई दे रहा है। स्टॉक का अगर CAGR देखेंगे हम तो यहाँ पर दिखाई देगा कि 10 सालों में स्टॉक का अगर CAGR देखेंगे ना दोस्तों हम यहाँ पर, तो दिखाई देगा कि 10 सालों में लगभग 24% का CAGR इस शेयर ने दिया है हमें, और 5 सालों में लगभग 10% का CAGR दिया है, और 3 सालों में 3% का, और 1 सालों में मात्र 17% का। मतलब इतना कोई खास CAGR दिया है नहीं दोस्तों। हम एक स्टेबल कंपनी कह सकते हैं इसको। अगर आपका मतलब मैंने पहले कहा ना कि अगर 4 व्हीलर से मतलब ऑटो शेयर्स में अगर कोई इंटरेस्ट है आपको कोई शेयर्स लेने में, तो इस कंपनी के बारे में आप विचार कर सकते हैं। कंपनी के ऊपर अगर रिजर्व देखेंगे हम तो यहाँ पर दिखाई देगा लगभग कंपनी के पास 52,000 के अच्छे खासे मतलब करोड़ों में रिजर्व्स, अच्छे खासे रिजर्व्स अवेलेबल है कंपनी के पास, तो ये भी अच्छा साइन है इसमें। अगर कंपनी के ऊपर कर्जा हम कहेंगे तो कंपनी के पास आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो पहले 550 करोड़ का जो कर्जा था, अभी कंपनी अपना कर्जा कम कर रही है, मतलब 221 करोड़ का कर्जा हमें दिखाई दे रहा है। ये एक अच्छा पॉइंट होता है दोस्तों। कोई भी कंपनी अगर मान लीजिए अपना जो नेट प्रॉफिट है उसको बढ़ा रही है और कर्जा अगर कम कर रही है, तो इसको भी हम अच्छा साइन कह सकते हैं। हालांकि देखिए इसमें कोई गारंटी की बात नहीं होती, कभी कभी मतलब उल्टा भी हो सकता है, लेकिन हालांकि ज़्यादातर पॉइंट में ऐसा देखा गया है कि अगर कंपनी ग्रोथ अच्छी तरह से कर रही है नेट प्रॉफिट में भी, और कर्जा भी कम कर रही है लगातार, तो उससे हमें ऐसा साइन मिलता है कि कंपनी आने वाले दिनों में भी अच्छा खासा बिजनेस ज़रूर करेगी। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये कंपनी है ज़बरदस्त, और आने वाले दिनों में भी इनका जो बिज़नेस है अच्छी तरह से ग्रो करने के पूरे चांसेस है। कंपनी के अगर एसेट देखेंगे ना दोस्तों यहाँ पर आप, तो एसेट भी ठीक ठाक कहेंगे हम, लगभग 70,000 के एसेट्स पकड़ के चल सकते हैं आप, 70,000 करोड़ के, तो शानदार एसेट्स हमें दिखाई दे रहे। प्रोमोटर की आप होल्डिंग भी देखेंगे ना दोस्तों, यहाँ पर दिखाई देगा कि प्रमोटर ने इसमें अच्छा खासा माल बना के रखा है, यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि जून 2020 में 56.28 का दिखाई दे रहा था, अभी लगभग 56.37 का हमें दिखाई दे रहा है। मतलब उन्होंने भी 10 पॉइंट की इसमें बढ़ोतरी की है, तो ये भी एक अच्छा साइन मान सकते हैं हम। अगर FIs की भी होल्डिंग देखेंगे दोस्तों, तो FIs ने इसमें 1% का माल कम किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो पहले 23.11 की होल्डिंग थी, अभी हमें 22.90 की दिखाई दे रही है।
जो DIZ है दोस्तों, DIZ के पास हम यहाँ पर देख सकते हैं, DIZ ने इसमें अच्छा खासा माल उठाया है। जो 15.8 की होल्डिंग थी, अभी लगभग हमें 15.76 की दिखाई दे रही है। हालांकि पिछले सालों के कंपैरिजन में अब की बार होल्डिंग उन्होंने थोड़ी कम की है। अगर पब्लिक की बात हम यहाँ पर करेंगे दोस्तों, तो पब्लिक का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जो प्रमोटर की होल्डिंग है दोस्तों, बहुत ही शानदार होल्डिंग है। मुझे ऐसा लगता है आप ज़रूर इस कंपनी के बारे में विचार कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली तो मुझे ये कंपनी स्ट्रांग लगी है। और देखिए, मैं एक ही पॉइंट आपको कहूँगा कि अगर आपका इस कंपनी में इंटरेस्ट है तो ये आप निवेश कीजिए, क्योंकि देखिए प्राइस जो है इसकी लगभग 8,000 रुपये की प्राइस है। आप दूसरे भी और शेयर्स है उनके बारे में भी विचार कर सकते हैं। लेकिन किसी किसी को मतलब ऑटो शेयर्स में भी इंटरेस्ट होता है दोस्तों, तो उनके लिए मैंने खास ये वीडियो कवर किया है। मैंने कल भी एक वीडियो कवर किया था जो अशोक लीलैंड के ऊपर था। वो तो मुझे इतना फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं लगता। उनका भी बिजनेस मतलब 4 व्हीलर से रिलेटेड है, लेकिन हेवी व्हीकल से। और इनके जो मतलब गाड़ी है वो सभी के सभी हम फैमिली के हिसाब से यूज़ करते हैं। तो आप ज़रूर इस कंपनी के बारे में विचार कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगती है कंपनी तो। क्योंकि देखिए इस प्राइस में आपको दूसरी भी कंपनी में मिलेगी, लेकिन ये मुझे ऑटो शेयर में एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी लगती है। तो आप ज़रूर इसके बारे में विचार कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर सकते हो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।